आ चुका है। यह सच किसी जासूसी ऑपरेशन या किसी गुप्त दस्तावेज से सामने नहीं आया, बल्कि भारत की लगातार बढ़ती हुई ताकतवर अर्थव्यवस्था ने इसे खुद उजागर कर दिया। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि भारत अब सिर्फ चौथे नंबर की नहीं बल्कि तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो शायद आपको लगेगा कि यह कोई मजाक है। लेकिन यह मजाक नहीं बल्कि हकीकत है। और यही हकीकत आज अमेरिका और यूरोप की नींदें उड़ाए हुए है। असल खेल यह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां और वेस्टर्न मीडिया हमेशा भारत की जीडीपी को नॉमिनल आधार पर दिखाते हैं, यानी मौजूदा डॉलर वैल्यू के हिसाब से। उसमें भारत की इकोनॉमी लगभग 4.1 ट्रिलियन डॉलर दिखाई जाती है। लेकिन जब वही इकोनॉमी पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर गिनी जाती है, तो भारत की वास्तविक ताकत सामने आती है। नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत की पीपीपी जीडीपी 15 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है, जो दुनिया में तीसरे नंबर पर है। यानी भारत ने न सिर्फ जापान को पीछे छोड़ा है, बल्कि आने वाले कुछ सालों में जर्मनी को भी पछाड़ देगा। दोस्तों, अगर आपको सच में लगता है कि अब वक्त आ गया है दुनिया की असली राजनीति को समझने का और अमेरिका की दादागिरी का सच जानने का, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। यकीन मानिए, एक एक सेकंड आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और हां, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत की आवाज और बुलंद होकर पूरी दुनिया तक पहुंचे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि देश से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेकिन दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि इन सब सच्चाइयों के बावजूद अमेरिका ने भारत को डेड इकोनॉमी कहकर ताना मारा। वॉशिंगटन को लग रहा था कि उसके लगाए गए टैरिफ के दबाव में भारत टूट जाएगा, घुटने टेक देगा और उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। भारत ने न सिर्फ यह दबाव झेला, बल्कि और मजबूत होकर बाहर निकला। यही वजह है कि आज भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8% तक दर्ज की गई है। दूसरा इस प्रतिशत आज बर्दाश्त दिया जाएगी, जो अमेरिका और यूरोप को सख्ते में डाल रही है। भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया कि उसकी इकोनॉमी न सिर्फ टिकाऊ है, बल्कि और भी ताकतवर होती जा रही है। अमेरिकी टैरिफ, धमकियां और ताने सब बेअसर हो गए। उल्टा आज अमेरिकी थिंक टैंक और मीडिया खुद सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन ने भारत को कमजोर क्यों समझा, क्यों यह मान लिया कि भारत आसानी से झुक जाएगा। दोस्तों, आज एशिया का यह ताकतवर देश हर किसी की जुबान पर है। दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं, लेकिन कुछ ही देशों का नाम हर जगह लिया जाता है। और आज उन चुनिंदा नामों में भारत सबसे ऊपर खड़ा है। भारत न सिर्फ आर्थिक शक्ति बन रहा है, बल्कि वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी भी बनता जा रहा है। हमारी लगातार बनाने की सामने परफेश में ला की बाधा किसी भी देश की मजबूत इकोनॉमी का सबसे बड़ा फायदा उसके नागरिकों को मिलता है। जब विदेशी निवेश आता है तो रोजगार के नए अवसर बनते हैं। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सप्लाई चेन तक हर क्षेत्र में हलचल बढ़ती है। यही वजह है कि भारत ने साफ कर दिया था कि चाहे जितना दबाव आए, चाहे अमेरिका 50% तक टैरिफ क्यों ना लगा दे, भारत झुकेगा नहीं। और आज भारत का यह रुख पूरी दुनिया के सामने मिसाल बन चुका है। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत में ही यह माना जा रहा था कि भारत की इकोनॉमी 6% से 7% के बीच ही ग्रोथ करेगी। लेकिन अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक मंदी के बावजूद भारत ने सभी भविष्यवाणियों को गलत साबित कर दिया और भारत ने सभी भविष्यवाणियों को गलत साबित करेंगे। पहली ही तिमाही में 7.8% की धमाकेदार ग्रोथ दर्ज की। ये कोई मामूली बात नहीं है। पिछले साल यही ग्रोथ 6.5% थी। यानी भारत ने एक साल में ही अपनी विकास दर में 1.3% की छलांग लगा दी। इससे साफ है कि भारत की नीतियों पर दुनिया को भरोसा है। विदेशी निवेशक यहां आना चाहते हैं, निर्यात बढ़ रहा है और यही चीज अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। जब ट्रंप भारत को डेड इकोनॉमी कहते हैं, तो असल में ये उनकी बौखलाहट है। भारत ने हाल ही में जापान को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर कब्जा कर लिया। नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत की इकोनॉमी 4.18 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। वहीं जर्मनी 4.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर है। लेकिन पीपीपी के आधार पर भारत पहले ही तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है।
और अनुमान है कि आने वाले 10 सालों में भारत जर्मनी को पछाड़ देगा। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक भारत की इकोनॉमी $20 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है और 2038 तक भारत चीन को भी टक्कर देते हुए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका ने इसी बीच एक और चाल चली। ट्रंप ने भारत से आने वाले प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। यह टैरिफ 27 अगस्त 2025 से लागू हो चुका है। हालांकि इसके साथ कुछ शर्तें और छूट भी दी गई हैं। पहली शर्त यह कि अगर भारत से भेजा गया माल 27 अगस्त से पहले ट्रांजिट में था तो उस पर नया टैरिफ नहीं लगेगा। दूसरी शर्त कि अगर माल 17 सितंबर से पहले अमेरिका पहुंचकर क्लियर हो गया है तो वह भी इस टैरिफ से बच जाएगा। तीसरी शर्त कि हर इंपोर्टर को खुद यह सर्टिफाई करना होगा कि उसका माल छूट की कैटेगरी में आता है। यानी एक तरफ अमेरिका दबाव भी बना रहा है और दूसरी तरफ रिश्ते पूरी तरह टूटे नहीं इसका रास्ता भी छोड़ रहा है। यही वजह है कि अमेरिका ने कुछ सेक्टर्स को टैरिफ से बाहर रखा है। इनमें स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर शामिल हैं। अमेरिका जानता है कि अगर भारत से दवाइयों और इलेक्ट्रॉनिक्स की सप्लाई बंद हुई तो उसका ही नुकसान होगा। लेकिन बाकी ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर सीधा 50% टैरिफ लगाया गया है और यह भारत के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। ट्रंप का आरोप है कि भारत रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीद रहा है और यही पैसा रूस यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए ट्रंप ने भारत पर सीधा टैरिफ का हथियार चला दिया ताकि भारत दबाव में आकर रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। लेकिन भारत का रुख साफ है। ऊर्जा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। भारत के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ने कह दिया है कि भारत अपने नागरिकों के लिए सस्ता तेल लेता रहेगा, चाहे कोई भी कितना ही दबाव क्यों ना बनाए। दोस्तों, असली गेम यहीं से शुरू होता है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से दूरी बनाए, लेकिन भारत जानता है कि बिना सस्ती ऊर्जा के उसकी विकास गति रुक जाएगी। यही कारण है कि भारत रूस से तेल खरीदता भी रहेगा और अमेरिका यूरोप से टेक्नोलॉजी और निवेश भी लेता रहेगा। इधर ट्रंप को एक और डर सताने लगा है। उन्हें डर है कि जैसे वह भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं वैसे ही दुनिया के बाकी देश मिलकर अमेरिका की डिजिटल कंपनियों जैसे गूगल, मेटा, अमेज़न और यूट्यूब पर टैक्स लगा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिकी डिजिटल इकोनॉमी को झटका लगेगा। उधर नाटो के नए सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने ऐसा बयान दिया जिसने भू राजनीति को हिला दिया। उन्होंने साफ कहा कि यूक्रेन की नाटो सदस्यता अभी एजेंडे में नहीं है, अभी सिर्फ सुरक्षा गारंटी पर चर्चा हो रही है। यह बयान पश्चिमी ब्लॉक की असलियत दिखाता है क्योंकि अब तक यही कहा जा रहा था कि यूक्रेन एक दिन नाटो का हिस्सा बनेगा। लेकिन अचानक इस एजेंडे से पीछे हटना इस बात का सबूत है कि नाटो रूस से सीधी भिड़ंत से डर रहा है और यहीं भारत की भूमिका सामने आती है। अमेरिका और यूरोप जानते हैं कि रूस पर असली दबाव तभी डाला जा सकता है जब भारत उसका साथ छोड़ दे। लेकिन भारत बार बार साफ कर चुका है कि उसकी विदेश नीति किसी दबाव से नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों से तय होती है। पश्चिमी मीडिया बार बार सवाल पूछता है, भारत रूस से इतना तेल क्यों खरीद रहा है? लेकिन भारत का जवाब हमेशा साफ होता है, राष्ट्रहित पहले। यही दृढ़ता पश्चिम को सबसे ज्यादा खटक रही है। आज रूस को भरोसा है कि भारत कभी उसकी पीठ में छुरा नहीं घोंपेगा। वहीं पश्चिमी देश उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद किसी दिन भारत रूस पर दबाव बनाए और यही कारण है कि भारत आज इस पूरी जंग का गेम चेंजर बन गया है। भारत का बढ़ता कद अब न सिर्फ एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में गूंज रहा है। ट्रंप पुतिन से मिलते हैं, जेलेंस्की से बातचीत करते हैं, यूरोप के नेताओं को टेबल पर बैठाते हैं, लेकिन हर चर्चा के बीच जिस नाम की गूंज सबसे ज्यादा होती है वह है भारत। पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वे रूस को पीछे धकेलना चाहते हैं लेकिन मैदान में खुद कूदने की हिम्मत नहीं रखते, क्योंकि अगर नाटो ने सीधे सैनिक भेज दिए तो तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। इसलिए आर्टिकल 5 जैसी गारंटी का खेल खेला जा रहा है, एक ओर रूस को डराने के लिए और दूसरी ओर यूक्रेन को दिलासा देने के लिए। लेकिन असल सवाल यही है, क्या यह गारंटी सचमुच जमीनी हकीकत बनेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस संघर्ष में निर्णायक भूमिका निभाएगा? दोस्तों, तस्वीर साफ है।
अमेरिका भारत पर 50% टैरिफ का हथियार चला चुका है, लेकिन डर उसके दिल में भी है। भारत ने साफ कर दिया है कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रहित से वह कभी समझौता नहीं करेगा, और यही भारत की असली ताकत है। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, अब इन देशों को नहीं चुकाना होगा टैरिफ, कल से लागू होगा नया आदेश। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया कार्यकारी आदेश जारी किया है। इसके तहत 8 अगस्त 2025 सोमवार से उन देशों को टैरिफ छूट मिलेगी जो अमेरिका के साथ औद्योगिक निर्यात पर समझौता करेंगे। यह कदम खास तौर पर उन वस्तुओं के लिए जो है अमेरिका में आसानी से उपलब्ध नहीं है, जिनका उत्पादन कम है। यह भी पढ़ें कि चंद्र ग्रहण 2025 काल से आदेश की मुख्य बात है। इन आदेशों में 45 से अधिक श्रेणियों में शामिल किया गया है। इन पर ऊन आयात शुल्क 0 टैरिफ मिलेगा। छूट केवल उन्हीं देशों को दी जाएगी जो अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे और बदले में शुल्क कम करने का वादा करेंगे। यह व्यवस्था जापान और यूरोपीय संघ देश जैसे देशों के साथ हुए समझौतों के अनुरूप है। आदेश के अनुसार सोमवार रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। किन वस्तुओं पर छूट मिलेगी? व्हाइट हाउस के अनुसार यह छूट उन वस्तुओं पर लागू होगी जिन्हें अमेरिका में ना तो उगाया जा सकता है, न खनन किया जा सकता है और न पर्याप्त की मात्रा में बनाया जा सकता है। इनमें शामिल हैं प्राकृतिक ग्रेफाइट, निकेल, स्टेनलेस स्टील या ईवी बैटरियों से इस्तेमाल, फार्मास्यूटिकल कंपाउंड जैसे इक्विवेलेंट, मेडिकल टेस्टिंग, रेजिडेंस, सोना पाउडर, पत्ते और बुलियन, अन्य बदलाव और विशेष प्रावधान। कुछ कृषि उत्पादों, एयरक्राफ्ट, उनके पुर्जों और गैर पेटेंटेड दवाओं पर भी काम करती है। एक बार जब किसी देश के साथ समझौता हो जाएगा तो अमेरिका एजेंसी, USTR, वाणिज्य विभाग और कस्टम अधिकारी इन वस्तुओं पर टैरिफ हटाने का अधिकार रखेंगे। हालांकि आदेश में कुछ पहले दी गई छूटें खत्म कर दी गई हैं, जैसे प्लास्टिक और पॉलीसिलिकॉन जो 16 पैनलों के लिए ज़रूरी है। कुछ कृषि उत्पादन, एयरक्राफ्ट, उनके पुर्जों, एयरपोर्ट वहाँ पर भी छूट दी जाएगी।